हाँ जी, तो 9th साइंस आपका चैप्टर कौन सा चल रहा था? फर्स्ट टर्म के लिए सिलेबस में हमारे पास बस और बस ग्रेविटेशन पेंडिंग है। ग्रेविटेशन के अंदर हमने भी ऑफलाइन में थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। उसमें जो भी डाउट्स होंगे आप ऑनलाइन मोड में या फिर नेक्स्ट ऑफलाइन क्लास में आप पूछ सकते हो, जैसे भी जो भी रहेगा। अभी आज का ऑनलाइन के लिए इजी टॉपिक कवर रखते हैं, दैट इज मास एंड वेट। एक बात का ध्यान रखना, आपके पेपर में ये डिफरेंस जरूर से जरूर पूछा जाएगा ही जाएगा। एक बेसिक बात का ध्यान रखना यार, क्या फर्क है आपको याद है? जब हमने चैप्टर 1 स्टार्ट करा था, हमने मैटर की डेफिनेशन क्या बोली थी? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तब बहुत बच्चों को अजीब लगा होगा कि यार वेट भी तो बोल सकते थे, मास क्यों नहीं बोलना? क्योंकि फर्क होता है। हम लोग अपनी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में वेट वर्ड यूज करते हैं, बट एक्चुअल में जिसको तुम वेट बोलते हो वो वेट नहीं है, वो मास है। वही डिफरेंस हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे भी, ठीक है? अब बस इतनी बात ध्यान रखना, जो तुम आज तक पढ़ते आए हो ना कि भाई वेट है 1 किलो सब्जी, 1 kg पोटैटो, 2 kg टोमेटो, किसी का तुम स्कूल में भी तुम्हारे बच्चों के वो रेगुलर चेकअप्स होते हैं हाइट एंड वेट के BMI वाले, उसमें चलो भाई बच्चे का वेट है 50 kg 60 kg, तुम उसको बोलते वेट ही हो। एक्चुअल में वो जो चीज़ किलोग्राम में एक्सप्रेस होती है दैट इज नॉट एट ऑल वेट, वो मास होता है। फिर वेट क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। पहले सिर्फ इतनी सी बात सुन लो, आज तक जिस भी चीज को तुम लोग वेट बोलते आए हो वो वेट नहीं है, वो क्या है? दैट इज मास एंड मास। मास का मतलब क्या होता है भाई? द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। भाई कितना मैटर एक ऑब्जेक्ट में घुसा हुआ है, दैट इज इट्स मास। कि भाई एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर घुसा हुआ है वो उसका मास होता है। टोटल कितना मैटर, यही वो चीज है भाई जिसको तुम लोग केजी में एक्सप्रेस करते हो, और यही वो चीज है विच कैन नॉट बी जीरो। मास किसी का जीरो नहीं होता यार। अगर कोई चीज मैटर है, उसकी बेसिक कंडीशन ही होती है वो जगह घेरे और उसका कुछ मास हो। हवा तक का मास होता है, हवा को जब बैलून में भर जाते हो कुछ तो उसका वेट होता होगा, मिलीग्राम जी सही, वेट तो होता होगा। तो वो चीज, ठीक है, ये सारी चीजें हमने अभी अभी पढ़नी है, और यही वो चीज है जो कांस्टेंट भी रहती है। कांस्टेंट का मतलब सेम भी रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मान लो बच्चा है रोहित, और रोहित का जो तुम आज तक बोलते आए हो वेट, वो वेट नहीं, पहली बात वो क्या है? मास। रोहित का मास है मान लो 60 kg। तो बेटा ये रोहित जहां मर्जी चला जाए इसका मास यही रहेगा। अब कुछ कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा हमें तो स्कूल में पढ़ाया था वेट मून पे बदल जाता है, वो वेट होता है, ये मास है। मास हमेशा सेम रहता है, वेट बदलता है। वो जो होता है ना कि मून पे जाके लोग हवा में उड़ने लग जाते हैं, वो वेट का लॉजिक है। मास बंदे का सेम ही रहता है। रोहित बैठा हो अंबाला, रोहित बैठा हो दिल्ली, रोहित बैठा हो कानपुर, रोहित बैठा हो गोवा, मास उसका यही रहेगा, मास कभी नहीं बदलता। तो शॉर्ट में भी बताएं, इसका प्रॉपर डिफरेंस भी करेंगे भी, ठीक है? तो भैया आपने बता दिया मास ये होता है, तो फिर वेट क्या होता है? अगर मास ये चीज होती है देन व्हाट इज वेट? वेट वो चीज है जो आपने अभी तक गलत सुनी है बचपन से लेकर। तो ये चीज पता लगी, जिसको तुम वेट बोलते आए हो वो वेट नहीं है, वो मास है। यार वेट तो एक फोर्स होती है, वेट एक फोर्स होती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हुआ रहता है। वेट एक फोर्स होती है जिसकी वजह से फोर्स विद विच an object is attracted towards the center of the earth, towards the center of the earth। भाई वेट एक फोर्स होती है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ लगा हुआ है। तो भैया अभी हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था। अगर वेट एक फोर्स होती है तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन। और इसको मेजर कैसे करा जाएगा? एक और बात, जो तुम लोग मास मेजर करते हो ना स्कूलों वगैरह में, अलग अलग जगह पे सब्जी वाले पे मशीन होती है जिसको
देसी भाषा में हम कड्डा बोलते हैं, कंडा, ठीक है। उसको नॉर्मली लोग वेइंग मशीन बोलते हैं, एक्चुअल में वो वेइंग मशीन है ही नहीं, वो मास मेजर करने की मशीन है, ठीक है। वेट को तो मेजर स्प्रिंग बैलेंस से करा जाता है। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, आप ऑफलाइन में आइएगा, मेरे पास पढ़ा है, आपको दिखा दूंगा। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है आपको ऑफलाइन के अंदर दिखा दिया जाएगा। एक डिवाइस होता है, उसमें से कुंडी सी लटकी होती है, कुछ कुछ रद्दी वाले भी उसको लेके घूमते हैं, कई बार कुंडी सी लगी होती है, उसके ऊपर आप टांगो तो वो बताएगा भाई इसका इतना वेट आया है, वो चीज, ठीक है। इसको भी हम डिफरेंस के रूप में कर रहे हैं नेक्स्ट। हाँ जी, तो अगर हम इसके प्रॉपर डिफरेंस की बात करें भाई, तो ध्यान से देखना, 5 पॉइंट्स है, एग्जाम में जरूर आएगा। इजी बहुत है, चैप्टर से 2 डिफरेंस इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक कैपिटल जी और स्मॉल जी का, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और एक ये वाला, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, मास, जो आपको भी बताया, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। एक ऑब्जेक्ट में टोटल कितना मास, कितना मैटर भरा हुआ है, दैट इज मास। और वेट क्या होता है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स। वेट एक फोर्स होती है, फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट एक फोर्स होती है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड रहता है, ठीक है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, जो बच्चे मोशन के कांसेप्ट भूल गए हैं, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती थी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। यार कब आपने देखा कि मास को डायरेक्शंस में मेजर किया गया? ऐसे बोलते हैं कि भाई लेट इट बी शुभम की, शुभम का वेट 50 किलो नॉर्थ है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। तो डायरेक्शन नहीं होती वेट में, मास में। लेकिन वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट एक फोर्स है, और हमने फोर्स एंड लॉज में पढ़ा था, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स की डायरेक्शन ऑफ फोर्स बड़े काम की चीज होती है, तो दैट इज द रीजन वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो भी हमने पढ़ा था डिफरेंस से पहले, कि भाई अगर किसी रोहित का वजन अंबाला में 50 किलो है, मास 50 किलो है, ठीक है, तो वो दिल्ली में भी, गाजियाबाद में भी उसका जो मास होगा वो 50 किलो रहेगा। लेकिन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट, तभी तो डिफरेंस बना, ये जगह से जगह बदल जाता है। भैया हम कैसे मान ले बदल जाता है, तो हार्डली 2-4 मिनट का वेट करो, अभी वेट का फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, जो शायद सुना भी होगा तुमने, W = m × छोटा जी, तो पढ़ोगे। वेट का फॉर्मूला ये होता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे इसको। जो छोटा जी है ना, इसकी वैल्यू जगह जगह पे बदलती रहती है, पोल पे कुछ होती है, इक्वेटर पे कुछ होती है। अगर इसकी वैल्यू में चेंज आएगा तो वेट की वैल्यू में भी चेंज आएगा। और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। अगर भाई कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, वो मैटर है, तो मैटर की तो कंडीशन ही है, जो जगह घेर रहा हो और उसका मास हो, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन वेट जो होता है दैट कैन बी जीरो, ये फोर्स जीरो हो सकती है। क्या तुमने फोर्स कभी जीरो होती देखी नहीं क्या? तुमने पढ़ा ही नहीं है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है बेटा, तो आज तक जिसको किलो किलो में मेजर करते आए हो वो वेट नहीं है, वो मास है। बावजूद इसकी आज भी तुम सड़क पे किसी से पूछ लो वेट ही बोलेगा, क्योंकि नॉर्मली लोग उसको वेट बोल देते हैं, लेकिन साइंस में उसमें फर्क होता है। और वेट की एसआई यूनिट न्यूटन है, वजह क्योंकि वेट एक फोर्स है। इसको अच्छे से नोट करो। और ये जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो थोड़ा कम समझ आया तुम्हें, इसके लिए टेंशन ना लो, अभी हम इसको फॉर्मूला कर रहे हैं तो ये समझ आ जाएगा। ओके, नोट करो इसे। अब आ जाओ भाई उस पॉइंट पे, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इज इक्वल टू mg, सुना होगा आपने। m का मतलब होता है वेयर, मतलब फॉर्मूला ऐसे यूज करा जाता है, w इज इक्वल टू mg, वेयर। m का मतलब आपको बड़े अच्छे से पता है, मास। छोटे g का मतलब, अभी भी कोई कंफ्यूज हो रहा हो कि भैया हमने तो लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और छोटा जी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सीलरेशन ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होती है उसको छोटा जी कहते हैं। दैट इज द रीजन सिलेबस में डिफरेंस भी है कैपिटल जी और स्मॉल जी के नाम से, जो सितंबर एग्जाम्स में बहुत सारे स्कूल्स में आता भी है। अब हमने पढ़ा यार कि वेट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वो जगह जगह पे बदलती है। वेट के फॉर्मूले में 2 ही चीजें हैं, मास और छोटा जी। मास तो आप पढ़ के आए हो, मास की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, लेकिन ये जो छोटा जी है ना, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू
चेंज होती है जगह से जगह। भाई इस छोटे जी की वैल्यू, हम इक्वेटर रीजन में रह रहे हैं, इक्वेटर पे इसकी वैल्यू कुछ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे इसकी वैल्यू कुछ होगी, क्योंकि वहां पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम ज्यादा होती हैं, तो इसलिए इस वेट की वैल्यू चेंज कर जाती है। अब एक बेसिक सा एग्जांपल आपकी बुक का ही एनसीईआरटी का एग्जांपल क्वेश्चन है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, एक ऑब्जेक्ट का 10 किलो मास है, फाइंड इट्स वेट ऑन अर्थ, इसका अर्थ पे वेट क्या होगा। हम बेटा अर्थ के हिसाब से चल रहे हैं, अभी तो मून की बात ही नहीं है, तो कुछ नहीं भाई, अर्थ पे इसका वेट क्या होगा। तो मास कितना है 10 किलो, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू जी। छोटे जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, छोटे जी की जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू ये साइंटिस्ट ने निकाल रखी है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है इसकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको अप्रॉक्स करके 10 भी कंसीडर कर लिया जाता है। तो अगर मेरे को ये यही रहेगी वैल्यू, इसकी बदल नहीं दी भाई, अभी अर्थ पे यही वैल्यू होती है इसकी, अर्थ पर ग्रेविटी छोटे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की होती है। तो वेट क्या बनेगा m इंटू जी, छोटा m है आपका 10, g है 9.8, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, 0 से 0 कट गया, कितना आएगा 98, और वेट एक फोर्स होती है तो लास्ट में n यानी न्यूटन। इसमें कोई दिक्कत भाई, फटाफट से इसको देखो अच्छे से, कोई डाउट नोट करो इसे। और आप ही की प्रैक्टिस के लिए अभी वेट ऑन, उस पे तो बाद में जाएंगे, वेट ऑन मून पे इधर देख लो दोबारा फटाफट से, जो छोटा जी होता है इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसको बहुत अच्छे से डिस्कस हम अपनी ऑफलाइन क्लास में करेंगे, ठीक है, इसकी सारी प्रॉपर्टी वो सब जो भी है ए टू जेड सारा, ये वैल्यू निकाली हुई वैल्यू है। जैसे बड़े जी की वैल्यू थी ना 6.673 इंटू 10 की पावर -11, जो उस दिन पढ़ रहे थे हम। अब इसको मानते हुए अगर मान लो बोला हुआ है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 100 किलो, ठीक है, उसका वेट ऑन अर्थ क्या होगा, WE क्या होगा वेट ऑन अर्थ, तो कुछ नहीं, वेट होता है m इंटू जी, मास कितना है 100 किलो, छोटे जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बाद एक जीरो है, एक डिजिट है तो एक जीरो लगेगा, यहां से एक हट जाएगा, क्या बनेगा 10 इंटू 98, यानी कि उसका वेट कितना है 980 न्यूटन का उसका वेट है भाई। वेट ये है, मास ये है। ये 2-4 पार्ट आप करो कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 70 किलो, उसका वेट निकालो। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 किलो, उसका वेट निकालो। फटाफट से इसको करके मेरे को आंसर बताना जो भी है, ठीक है। अभी हम मून की तो बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, अर्थ की बात कर रहे हैं। थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं, लाइक ऐसे, फाइंड mass of an object whose weight is 49 न्यूटन। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाते हैं आपके पास। आप मास निकालो, अब मास छोटा m होता है, वेट उन्होंने बता दिया 49 न्यूटन, तो ज्यादा नहीं परेशानी लेनी। फॉर्मूला क्या होता है W इज इक्वल टू m इंटू जी, जी की मैंने आपको बोला वैल्यू सेम रहती है अर्थ पे, अर्थ पर जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, किसी बच्चे को डाउट मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। छोटा जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट ये नहीं होती थी क्या। अब वेट क्या है 49, मास पता नहीं, छोटा जी पता है 9.8, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। वैल्यू किसकी निकालनी है, मास की। इसके साथ 9.8 मल्टीप्लाई में यहाँ की क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 49 अपॉन 9.8 इज इक्वल टू m। इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो 5 बैठेगा कुछ अप्रॉक्स आपका, तो देख लेते हैं। ये देखो क्या बना 49 अपॉन 9.8, पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक, जीरो का लगेगा ऊपर, आपका बनेगा 490 अपॉन 98। इसको सॉल्व करके देख लेना, जिसको जैसे आता हो। क्या करा, मेरे को पता है कि इसके टेबल में 5 पे आते हैं, तो सिंपल 98 इंटू 5, 8 5 जा 40, 9 5 जा 45, 46 47 48 49, ये सीधा ही 5 आ जाएगा।
मतलब इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है 5 किलो। भैया हमें तो नहीं आता जी 9.8 का या 49 का टेबल, हम कैसे करेंगे? तो भाई क्या हो गया, नहीं आता तो ये बनेगा। इसको आप अपने तरीके से कटिंग करो, आप इसको डिवाइड कराओ, आप इसको 2 पे करके काटो, जैसे मर्जी कटिंग कुटिंग करके अपना आंसर निकालो। और क्या, ये सारे को नोट करो फटाफट और इसके नोट्स बनाओ, आगे हम इसका कल डिस्कस करेंगे ऑफलाइन में, ठीक है।